बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इंतजार है तो सिर्फ तारीखों के ऐलान का। इस बार 25 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की चाह रख रहे हैं। कशिश न्यूज लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच उनकी राय को समझने की कोशिश कर रहा है और इस बार का चुनावी माहौल क्या है ये भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टिकारी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मेरे साथ सहयोगी दीपक शर्मा है। उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार टिकारी विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कह रहा है। कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि वे चुनावी मैदान में उतरे, जनता के बीच जाकर तमाम बड़े नेता अपने अपने दावे और वादे के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दीपक, हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि इस बार टिकारी का समीकरण क्या है। बिल्कुल, टिकारी की अगर हम बात करें तो टिकारी जाना पहचाना जाता है महाराज के लिए, टिकारी नरेश के लिए बहुत ही विख्यात और बहुत ही जनप्रिय वहाँ के महाराज हुआ करते थे, जिनका नाम है महाराज गोपाल शरण नारायण सिंह। और ये इतने पॉपुलर थे पब्लिक के बीच में, जनसेवा के कार्यों में इनकी इतनी रुचि रहती थी कि उस समय आज़ादी से पहले, ठीक पहले की बात करें और आज़ादी के ठीक बाद की बात करें तो एक टिकारी नरेश और दूसरे दरभंगा के महाराज बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। तो टिकारी के महाराज की पॉपुलैरिटी को आप इस अंदाज में देखिए कि जब चुनाव हुआ तो टिकारी नरेश ने दरभंगा नरेश को चुनाव में हरा दिया था। कांग्रेस के पार्टी में रहते हुए इन्होंने वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निर्वहन की और देश को आज़ाद दिलाने में बहुत योगदान रहा। उसके बाद तो समझे कि कांग्रेस शुरू से, अमूमन हर सीट पर शुरुआत में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, पार्टी ने ध्यान नहीं दिया संगठन पे, जिसके कारण संगठन कमज़ोर हुई। और फिर हाल फिलहाल की अगर बात करें तो वहाँ से अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रत्याशी अनिल जी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर उनका ही कब्जा है। और टिकारी के गठन की भी बात करें तो दिलचस्प स्थिति है कि पहले कोंच नाम से इस विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता था, लेकिन 2009 में जब परिसीमन हुआ तो वहाँ से कोंच से एक हिस्सा अलग हुआ, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर टिकारी विधानसभा अस्तित्व में आया और 2010 में यहाँ चुनाव हुआ। 2010 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ से पहले चुनाव में जेडीयू के अनिल कुमार, जिनकी अभी हम जिक्र कर रहे थे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से, वो पहले चुनाव में 2010 में टिकारी विधानसभा के अस्तित्व में आने पे वो वहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने थे। और फिर 2015 में अभय कुशवाहा चुने गए, ये भी जेडीयू से। तो ये समझा जा सकता है कि क्या जेडीयू का वहाँ प्रभाव था। लेकिन फिर जब ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में आए और चुनाव में उतरे तो वहाँ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तौर पर जीत गए। तो अनिल शर्मा का भी एक प्रभाव माना जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर दिख रहा है, चूँकि जेडीयू है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, तो उसके प्रत्याशी लगातार जीतते आए हैं और बीते 15 साल में उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। तो एक व्यक्ति या एक दल के होते रहने से ही लोगों में थोड़ी मायूसी या थोड़ी नाराज़गी काम करने को लेकर, एक्सपेक्टेशन लोगों की जो होती है वो बढ़ जाती है और उस एक्सपेक्टेशन को अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए चांसेस थोड़े 3-5 होने लगते हैं। तो ये अनिल शर्मा के साथ है। हम दूसरे खेमे की बात कर लें तो दूसरे खेमे में सीधे तौर पर INDI अलायंस खेमा है। तो क्या टिकारी विधानसभा सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी? तो जो हिस्ट्री है, हम 2015 की अगर बात कर लें तो 2015 में टिकारी विधानसभा सीट से जब अनिल जी ने जीत दर्ज की थी तो वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और वो कमलेश शर्मा थे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार शिव बच्चन यादव भी थे और कांग्रेस उम्मीदवार सुमंत कुमार वहां से मैदान में उतरे थे। सुमंत कुमार ने कड़ी टक्कर दी थी, करीब 2500-2600 के आसपास वोटों का फासला रहा था, जिससे सुमंत कुमार यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट वहां से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार
की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए संभावनाएं पिछली बार से बेहतर कही जा रही है। यही सवाल भी है मेरा दीपक आपसे, क्योंकि क्या इतिहास रहा है टिकारी का ये आपने बताया, लेकिन इस बार वो चेहरे कौन कौन से होंगे जो यहाँ देखने को मिलेंगे, या ऐसे चेहरे जो चाहते हैं कि हमें पार्टी हम पर भरोसा जताए, हमें मैदान में उतारे? बिल्कुल, तो हर दल की अपने दावेदार वहाँ अपना दमखम दिखाने के लिए अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं, जनता के बीच संपर्क अभियान चला रहे हैं। तो हर दल में 2-3 दावेदार स्वाभाविक रूप से होंगे ही। हम पहले आरजेडी की बात कर लेते हैं कि अगर आरजेडी को वहाँ से मौका मिला तो कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ स्थानीय संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जो सुरेश यादव हैं। इसके अलावा टिकारी ब्लॉक में नाजिर के रूप में कार्यरत धीरू शर्मा भी अब जनसंपर्क अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। जैसा हमारे वहाँ स्थानीय संवाददाता ने बताया कि हाँ, धीरू जी भी एक्टिव हुए हैं चुनाव के मद्देनज़र। तो एक वो किस दल से होंगे ये स्पष्ट नहीं है। तीसरे सुमंत कुमार हैं, चूँकि वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं, कांग्रेस के संगठन के एक सक्रिय सदस्य हैं, तो उनकी दावेदारी बनती है। वो भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। सदाकत आश्रम में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उनकी मौजूदगी थी। प्रियंका गांधी के साथ वो मोतिहारी में भी नजर आए थे, तो वो एक सक्रिय सदस्य हैं, तो उनकी भागीदारी बनती है। लेकिन क्या जो चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उन पर फिर से कांग्रेस दाव लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो दूसरे दावेदार जो इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी से वो टिकट की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि अभी कुछ कहना ठीक नहीं है कि सुमंत जी को टिकट मिलेगा या फिर जिन प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी की जो हम बात करें तो उनका नाम है सुबोध कुमार। सुबोध कुमार भी वहाँ से जो जातीय समीकरण है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, जिसे कांग्रेस या आरजेडी या पूरा INDI अलायंस टारगेट कर रही है, उसके अलावा वो अगड़ों के समीकरण में भी सेट बैठते हैं, क्योंकि वो जात से राजपूत हैं। अब हमारे दर्शक शायद कहें कि आप जात पात की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन बिहार की सियासत की ये मजबूरी है। मतदाता इसी आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन करता है। बिल्कुल, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या टिकारी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण का असर है, इम्पैक्ट है वहाँ पर? बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि टिकारी की ज़्यादा आबादी नहीं है। और 2015 की हम बात करें तो 2015 में 7, 7, 14 और 2, 1.5 लाख के आसपास वोटिंग हुई। नहीं, आबादी ज़्यादा है, वोटिंग थोड़ी कम हुई। तो अगर हम मानकर चले कि उससे ज़्यादा भी वोटिंग होती है तो वो वोटर कौन है ये अहम रहता है, और उसमें यहाँ जात वाला समीकरण है, उसे देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। हम सुबोध कुमार की भी बात करेंगे, सुमंत कुमार की भी बात करेंगे, टिकारी सीट से कांग्रेस के यानी कि INDI खेमे के, क्योंकि NDA खेमे से अनिल जी की दावेदारी मजबूत है, वो विजयी प्रत्याशी रहे हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की वहाँ दावेदारी बनती है। वो स्थानीय प्रभाव क्षेत्र है जीतन राम मांझी का, तो वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी का दावेदार मैदान में दमखम दिखाए। तो हम INDI अलायंस खेमे के संभावितों की बात करते हैं। एक सुमंत जी हैं, सिटिंग नॉन विनिंग कैंडिडेट, और दूसरे सुबोध जी हैं जो टिकट की उम्मीद में जनता के बीच जा रहे हैं। तो वो राजपूत समाज से आते हैं, यानी कि सवर्णों का वोट वो अपने साथ ला सकते हैं। दूसरे कांग्रेस और INDI अलायंस खेमे की जिस वोट बैंक पर नज़र है उसकी हम बात कर लें तो अनुमानित करीब 3.5 लाख अलग अलग जातीय समूह के हैं जो पिछड़े हैं। इनमें हैं यादव की बात कर लें तो वो 60,000 से अधिक हैं, 60-65,000 के बीच हैं। भूमिहार हैं वो भी 30-35,000 के बीच हैं। मुस्लिम मतदाता भी यहाँ 20-22,000 के आसपास हैं। राजपूत मतदाता करीब 25,000 के आसपास हैं। इसके अलावा पासवान मतदाता, कुशवाहा मतदाता वो भी 15 से 20,000 के आसपास आते हैं। इसके अलावा रविदास मतदाता हैं वो भी करीब 22 से 25,000 के बीच उनकी आबादी है। और अति पिछड़ा समाज के 30 से 35,000 की आबादी वाले प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में ये देखिए कि समीकरण बहुत ही तगड़ा है दोनों के लिए, चाहे सुमंत कुमार हो या सुबोध कुमार हो। लेकिन इस बार सुमंत कुमार चूंकि पिछले बार नतीजा नहीं दे पाए थे तो वो उनका पलड़ा थोड़ा कमज़ोर या थोड़ा नीचे दिख रहा है। दूसरी ओर इनका पलड़ा सुबोध जी का थोड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि ये जोर शोर से प्रभाव दिखाते दिख रहे हैं। सामाजिक आधार भी उनका अच्छा है, साफ सुथरी छवि भी है, क्योंकि
INDI अलायंस खेमे को NDA खेमा यही आरोपित कर रहा है कि वो भ्रष्ट हैं, घोटालेबाज हैं, तो इनकी छवि, व्यक्तिगत छवि वो प्रभाव दिखाएगी। साफ सुथरी छवि है, जनता के बीच रहते हैं तो एक मजबूत विकल्प है। यादव और मुस्लिम वोट चूंकि सुरक्षित हो जाएंगे RJD और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन के कारण, और सवर्ण जाति से आते हैं तो सवर्णों का वोट ये अपने साथ आकर्षित कर पाएंगे। तो ये राजपूत वोट निर्णायक साबित होगा, जो करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास है। इसके अलावा टिकारी मुखिया संघ की अगर बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मुखिया के पास छोटे छोटे वोट पैकेट होते हैं, अपने पंचायत में उनका प्रभाव होता है। तो ये मुखिया संघ में से 22 मुखिया इनके समर्थन में है। ये सुबोध जी का दावा है कि 22 मुखिया खुलकर, पीछे से नहीं, कोई पर्दे के पीछे खेल नहीं चल रहा है, ये कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाएंगे, हमें 22 मुखिया का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे साथ चुनाव में हमें जिताने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जो चेहरे इस बार दावेदारी दिखा रहे हैं उस सीट पर, उनका ये भी कहना है कि हम अपने साथ वोट लेकर भी आएंगे, तो पार्टी हम पर भरोसा करे और हमें टिकट दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से टिकट की इनके दावेदारी का आधार यही है। और दिलचस्प बात यह है कि मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, तो एक भूमिहार वाला कॉम्बिनेशन ये हो गया कि भूमिहार वाले प्रभाव क्षेत्र में उनका दबदबा है। दूसरे ये व्यक्तिगत रूप से राजपूत हैं, तो राजपूत समाज को भी लेकर एक उत्साह देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, समाज के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि उन्हें ही सब लोग वोट देंगे, एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। तो और पिछड़े अति पिछड़े, चूंकि संगठन के वोट बैंक है वो, तो वो संगठन का वोट बैंक इन्हें स्वाभाविक रूप से मिलेगा। तो ऐसे में ये एक मजबूत दावेदार हो जाते हैं। और इनकी ताकत की अगर बात कर लें तो मजबूत संगठन कि ये रणनीतिकार के तौर पर वहाँ क्षेत्रीय पहचान रखते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उस दौरान भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया था, 5-7 हज़ार की अच्छी खासी भीड़ जमा करने में सक्षम रहे थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इन्होंने जोरदार स्वागत किया था। और पटना में जब कार्यक्रम हुआ था तो 300 से अधिक गाड़ियां लेकर ये पहुंचे थे, और इसका उल्लेख ये विशेष रूप से अपने कार्यक्रमों में करते रहते हैं। इसलिए हमें जानकारी है कि हाँ भाई, हमें इतनी क्षमता है कि हम 300 गाड़ियों में आदमी भरकर अपने समर्थकों को लेकर पहुंच सकते हैं और कांग्रेस को दमखम दिखा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी सक्षम है और ऊर्जावान संगठन है। इसके अलावा संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, साफ सुथरी छवि है, वो तो हम कह चुके हैं। दलित और महादलित के साथ ही पिछड़े वर्ग में भी, चूंकि ये खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर प्रचारित करते हैं और संगठन से टिकट की उम्मीद रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से भी ये इलाके में पहचान अपनी रखते हैं। और जनसंपर्क शैली भी इनकी अद्भुत है, जो राहुल गांधी ने या तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखी है, उसे महसूस किया है। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इलाके के जो प्रभावशाली लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि NDA और INDA के बीच पिछली बार की तरह ही टक्कर दमदार होगा। अब इसमें कौन 3-5 कर पाता है, कौन एक कदम आगे बढ़ पाता है, कौन थोड़े से अधिक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाता है, जो सुबोध जी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर NDA से प्रबल दावेदार अनिल जी भी कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। बिल्कुल दीपक, और अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है, तो आलाकमान किसे टिकट देती है और किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती है, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल क्षेत्र के जो स्थानीय नेता हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि पार्टी उन पर भरोसा कर सके और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतार सके। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस बातचीत के लिए। तो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया टिकारी विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है, जातीय समीकरण क्या है वहां का, और कौन कौन से संभावित चेहरे हैं, प्रबल दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी उस इलाके में दिखा रहे हैं। फिलहाल अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा और चुनावी माहौल है बिहार में, ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, कशिश न्यूज पर लगातार अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।